मुझे आगरा में ये बताया गया है कि और कहीं भी जाएं कुछ भी खाएं, थाली खानी हो तो जेएमबी की थाली खानी पड़ेगी। हम हैं आगरा के मशहूर कंपनी पार्क में। किसी ज़माने में इसका नाम हुआ करता था ह्यूइट पार्क, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, लेकिन अब इसका नाम है सरदार पटेल उद्यान। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और देखिए, जहाँ तक घूमने फिरने की बात आती है ना, मेरी फिलॉसफी ये है कि टूरिस्ट जो होता है वो एक जगह जाता है, जो देखने आया होता है वो देखता है और फिर निकल लेता है। लेकिन जो ट्रैवलर होता है वो सब जगह जाता है, सब कुछ देखता है और पार्ट ऑफ द कल्चर बन जाता है। और इंडिया के कल्चर में ना, हमें खाने पीने की बहुत शौकीन लोग हैं हम। और जैसे मैं अभी घूमता फिरता कंपनी पार्क में आया हूँ, लेकिन अपना बीका जी का बीकानेरी भुजिया साथ लेके आया हूँ। और मेरे बीका जी बीकानेरी भुजिया की बात ही कुछ और है। बहुत ही खास टेस्ट है जी यहाँ पर। ये देखिए, थिन, क्रिस्पी, अमेजिंग टेक्सचर, बहुत बढ़िया फ्लेवर, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। और ये इतना स्पेशल है कि अब इसको कोई भी अपने आप को बीकानेरी भुजिया नहीं बोल सकता कहीं भी भुजिया बना के। इसको अब मिला है जीआई टैग, यानी सिर्फ बीकानेर में बनी हुई जो भुजिया है उसे बीकानेरी भुजिया कहा जा सकता है। तो है बहुत स्पेशल, लेकिन मैं इसको इसलिए खाता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट इमैक्युलेट है। शार्प स्पाइसेस, वो बीकानेर का इटर्नल टेस्ट, मतलब खाते ही ऐसा लगता है कि कहीं आ गए। जीआई टैग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए एक और ज़रूरी चीज़ है कि खाने के बाद ये जो बड़ा पैकेट है इसको आपने जिप लॉक से सील किया और पूरी फ्रेशनेस अंदर बरकरार। तो अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक शानदार जगह पे जहाँ पे खाने के लिए आपको मिल जाएंगी बहुत वंडरफुल चीज़ें। क्योंकि स्नैकिंग तो ज़रूरी है, लेकिन मेन कोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। आइए दिखाते हैं आपको एक और जगह। आगरा में लेजेंड की कोई कमी नहीं है, और लेजेंड का जब आप नाम लेते हैं यहाँ पर तो है GMB, यानी गोपिका मिष्ठान भंडार। और ये जगह खास किस लिए है? ताजमहल से बिल्कुल पास है, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। तो जैसे ही मैंने स्नैक्स खत्म किए, मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लूँ। इनफैक्ट क्योंकि मैं खाने के अलावा और कुछ काम करता नहीं हूँ जनाब, प्रोफेशनल आदमी हूँ, यही करता हूँ। लेकिन खास बात इस जगह की यह है कि यहाँ की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 आउटलेट्स हैं और शुरुआत के जो रेफरेंसेस हैं वो करीब 120 साल पुराने हैं। अब ये कहानी क्या है, चल के कुछ खाते हैं और डिस्कस करते हैं और पता करते हैं और आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा खाने को। स्नैक्स, चाट, चाइनीज, साउथ इंडियन, थालीज, नॉर्थ इंडियन, छोले भटूरे, सब कुछ यहाँ मौजूद है। और उसके बारे में हमें और बताने के लिए हमारे पास मौजूद है विकास गोयल जी। नमस्कार विकास जी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच ऐसा ब्यूटीफुल स्प्रेड लगाने के लिए। तो वेलकमिंग यू। थैंक यू। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए, जनरेशन नंबर कौन सी है आप GMB की? 4th जनरेशन इन आवर बिजनेस। 4th जनरेशन, राइट। और ये तो दुकान का हो गया हिसाब किताब। अब मेरे को लोग बताते हैं कि किसी टाइम पे आपके एंसेस्टर्स जो थे, शायद 5th या 6th जनरेशन पहले आपसे, वो मार्केट में सामान भेजा करते थे रेडी पे, ठेले पे। इज दैट ऑल्सो ट्रू? या दिस इज ट्रू सर। सर पहले जब मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं था जी, तो ट्रेंड था कि लोग सामान खरीद के फैक्ट्री से लेके जाके बेचते थे लोगों के पास। राइट। इट वाज काइंड ऑफ गोइंग टू द प्लेसेस। उस समय हमारी फैक्ट्री से, जो हमारे एंसेस्टर्स फैक्ट्री चलाते थे, उसमें लोग आकर के सुबह जो मिडिल मैन होता था वो प्रोडक्ट खरीदता था और उनको लेके जाकर लोगों के पास देते थे। दैट वाज काइंड ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी। राइट। तो वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था इंडिया का कि हॉकर्स जो सड़क पे चलते थे आवाज़ देते हुए, और क्या बोलते थे, मतलब ऐसा चीज़ें मिल जाती तो बहुत ही अलग बात थी। लेकिन शुरुआत में क्या था खाना, आपकी स्पेशलिटी क्या थी GMB की उस टाइम? उस टाइम पर सर हमारे यहाँ लड्डू, बालूशाही, सोन पापड़ी, बर्फी, दीज वर द आर्टिकल्स। उस समय फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का जमाना नहीं था, तो ओनली वी वर स्पेशलाइज्ड इन स्वीट्स। और ये स्वीट्स आपकी, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल डिस्प्ले आपने लगाया हुआ है हर किस्म की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिस इज सीड्स? या दिस इज मिक्स सीड्स लड्डू। मिक्स सीड लड्डू, देखिए हेल्दी भी, इंडियन भी, इंटरनेशनल भी, ऑल इन वन। खाने में फर्स्ट क्लास, नॉट वेरी स्वीट। सीड्स आर ऑलवेज वेरी गुड फॉर यू, तो इसे ज़रूर खा के ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे जब आप यहाँ पे आएंगे। आपका फेवरेट आइटम कौन सा है स्वीट्स में से? सर ऑल ऑफ दीज आर माय फेवरेट्स। अच्छा। काजू की जलेबी, काजू का पान, काजू गुजिया, ये एक स्पेशल आइटम है आम पापड़ का। ये आम पापड़ स्वीट, या ये आगरा में तो बहुत पॉपुलर है, ये पूरी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। बाहर मीठा आम पापड़ हुआ, रियली गुड टेस्ट मैंगो का, और अंदर मिठाई बहुत खूब। जी मैं आपको चक चक के दिखा रहा हूँ, खाना तो हम बाद में खाएंगे।
तो अब 4 आउटलेट्स हैं आपके, जी। एंड जहाँ तक मेरा हिसाब है, मुझे आगरा में ये बताया गया है कि और कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, थाली खानी हो तो JMB की थाली खानी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्या किया आपने ऐसा? और हमारी थाली में स्पेसिफिकली हम लोग ना हर थाली को तैयार करते हैं। इट्स नॉट जी। लाइक इट्स प्री प्रिपेयर्ड एंड पुट इन अ बेन मैरी। अच्छा, एवरीथिंग इज इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड। क्या बात है। तो अभी ये थाली कौन सी है जो मैं खा रहा हूँ? ये हमारी स्पेशल थाली है। स्पेशल थाली, इसमें है दाल मखनी अपनी बहुत शानदार, वंडरफुली मेड, प्योर वेजिटेरियन, सब कुछ वेजिटेरियन है यहाँ पर, उसका ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा सब्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो फ्लेवर्स हैं सारे, अब ये यूपी के फ्लेवर्स हैं, हार्डकोर आगरा के। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेंडेड फ्लेवर। चाइनीज आपने कब इंट्रोड्यूस किया? Sir, according to the need, we started the store in 2007. Chinese was started in 2011. the अच्छा, need. तो 15 साल से चाइनीज शुरू हो गया यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं खाऊंगा ज़रूर। लेकिन बहुत पॉपुलर आइटम जो यहाँ पर है वो है ये डोसे। इसको आप अगर कर्नाटका में हैं तो डोसे कहेंगे, तमिलनाडु में तो डोसाई कहेंगे, दिल्ली में है तो डोसा कहेंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर आप आगरा में हैं तो डोसा बोलेंगे, DMP डोसा डोसा ही बोलते हैं। डोसा ही बोलते हैं दिल्ली की तरह। तो खैर, साउथ इंडियन इज़ वेरी पॉपुलर, दैट्स वन ऑफ द बिग ड्राइवर्स। काफ़ी लोग यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडियन खाने आते हैं। फैंटास्टिक, रियली इजी टू ईट फूड, बहुत ही उम्दा फ्लेवर्स। हाईलाइट इज़ द टेस्ट। सब कुछ जो मैंने खाया बहुत प्यार से बनाया गया है, तसल्ली से बनाया गया है। स्प्रिंग रोल्स, मेरा काम देख रहे हैं कितना मुश्किल है विकास जी, खाते रहना पड़ता है मुझे नॉन स्टॉप। तो विकास जी, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, आपने क्या देखा है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स? सर, हमारे पास पूरे ग्लोब से, सारी दुनिया से लोग आते हैं। उनकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी एयर कंडीशनिंग, क्लीन एंड हाइजीनिक किचन, हम लोग के लाइव आइटम्स बनते हैं, एंड वी हैव गॉट स्टाफ हु कैन कम्युनिकेट विद देम इन अ बेटर वे। अच्छा, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम पूरी करते हैं उनके साथ। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ताज पे तो दुनिया भर से इतने सारे लोग आ ही रहे हैं, तो आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस, और उनको इंडियन खाना खाने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक JMB, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, आप फेवरेट टेस्ट, बेस्ट टेस्ट उठा के सब जगह इधर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। जैसे आपके छोले भटूरे हैं, पहले मैं खा चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मेरी पंजाबी छोले भटूरे दिल्ली वाले टाइप के जैसे होते हैं, बिल्कुल। जो आगरा में कमी मिलते हैं, आगरा में यूपी स्टाइल ज़्यादा मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा राउंड शेप होता है। वी हैव दिस कंसेप्ट फ्रॉम दिल्ली ओनली। फैंटास्टिक। कभी पाव भाजी का मूड हो या छोले भटूरे का, थाली खाने का मूड हो या साउथ इंडियन, चाइनीज़ खाने का मूड हो या चाट, सीधा JMB पे आइए, खाना खाइए। एवरीथिंग यू ईट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल और खूब मज़ेदार। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू। बड़ा मज़ा आया आपका खाना खा के। मैं यहाँ बैठ के आराम से खाता हूँ। याद रखिए, ताजमहल आए तो JMB ज़रूर पधारे, नहीं तो यू आर मिसिंग समथिंग। क्या खाना था जनाब। और अब है टाइम रॉकीज बादाम मिल्क रेटिंग्स का। यम फैक्टर यानी कि टेस्ट 8 on 10, वाइब लोकेशन, एयर कंडीशन, साफ सुथरा ब्यूटीफुल प्लेस 8 on 10, लव क्वोशंट यानी सर्विस वेरी प्रोफेशनल, हिंदी में बात करें अंग्रेजी में, खाना आपको टिच मिलेगा 8 on 10, और लास्टली स्पेंड यानी कि वैल्यू फॉर मनी 3 out of 5 स्टार्स। तो ऑल इन ऑल JMB शानदार जगह, आके ये सब चीज़ें खाने के लिए ताजमहल आए तो JMB ज़रूर पधारें, अदरवाइज यू आर मिसिंग समथिंग। पाव भाजी बड़ी अच्छी है।